हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इस वीडियो के अंदर मैथ्स का एक और अलग इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जहां से आपको हमेशा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो है मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कह लीजिए लाभ और हानि। और ये सारे जो इस वीडियो जो भी मैं ला रहा हूँ, या फिर इस वीडियो में कह लीजिए, मैं ऐसे प्रश्नों को ही लेकर आ रहा हूँ जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको मैं ला रहा हूँ। और ये जो लाभ हानि के जो क्वेश्चंस है इसको मैं एक बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना, एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी मेथड से इसको सॉल्व करने का बताऊँगा। और प्रॉफिट लॉस से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए सबको कराऊँगा, लेकिन एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए मान के ये चलिए कि ये हमारा पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसका और भी आगे का वीडियो जरूर आएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में सीजी व्यापम के सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो अगर आप हॉस्टल वार्डन या फिर टीचर, पटवारी, आरआई, एडीओ, एससीएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा लिए जाते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस जो है बहुत अधिक होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि आखिर किस टाइप के प्रश्नों को आपको करके जाना है, और उसके लिए मैं तो हूँ ही और मैं करा ही रहा हूँ। ठीक है, सीजी पटवारी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजिक वीडियो जो है अपलोड किया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आपको जाके ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। आखिर कैसे मैंने तैयारी की थी, कैसे मैंने क्वालिफाई किया था सीजी पटवारी का, तो उसके लिए एक वीडियो डाला हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिए। तो चलिए लेट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को मैं थोड़ा डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। एक कन्वेंशनल मेथड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो मैं अलग मेथड से यहाँ पे रेशियो मेथड से कराऊंगा, जो कि आपको बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है ये संयुक्त परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है, जो कि एक बहुत आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको मेन मेथड से भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए एक अभी फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक न्यू जो है आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ, जो कि शुरू से लास्ट तक वो काम आएगा। ठीक है, तो एक नए तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रश्न पढ़ते हैं पहले कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 120% है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ये आपसे पूछा गया कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये 240 जो दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिखूंगा, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, सीपी। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है 240 दिया है। ठीक है, लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, 120%। तो जो प्रतिशत होगा मैं इस प्रतिशत के ऊपर ही इसी को मैं सॉल्व करके बनाऊंगा, इसी का यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमको दिया है लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ हमको पता है, लाभ होता क्या है, लाभ का जो प्रतिशत होता है वो होता क्या है, तो प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, यही होता है ना भाई। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 है, तो बेसिक चीज़ है। अब इसी का मैं यूज़ करके लाऊंगा। देखिए, जो भी हमको प्रॉफिट परसेंट दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 120% दिया है। 120% को अगर भिन्न में बदल दोगे तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, ये समझिएगा, बेसिक चीज़ है, मैं अभी ये सिखा रहा हूँ, फिर इसको मैं जल्दी जल्दी करूँगा। ठीक है, मतलब ये लाभ प्रतिशत को हमने जब भिन्न में बदला तो 120/100 हुआ। इसको आप काट के छोटा कर दीजिए। ठीक है, ये 5 20 बार में कट जाएगा और ये 24 बार में कट जाएगा, और भी कटेगा। ठीक है, ये 2 धाम में 20 और 2 12 दूनी 24, और भी कटा। एक साथ भी इसको काट सकते थे, लेकिन मैं चलिए ऐसे काट दिया। ये 2 पंचे 10 और 2 छीका 12, 6/5 मिला। ये 6/5 मिला लाभ। ठीक है, अब लाभ किसका किसका रेशियो होता है, ये लाभ का और क्रय मूल्य का, इन दोनों का रेशियो ये हुआ। मतलब मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब हो गया सीपी, लाभ मतलब हो गया प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य कितना है, नीचे वाला जो होता है क्रय मूल्य होता है ना, तो ये इसके सामने मैं नीचे लिख दिया 5। लाभ ऊपर वाला हो गया तो ऊपर वाले को लिख दिया लाभ। अब विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। ठीक है, जब भी लाभ होगा, ठीक है, लाभ के केस में विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे, तो भाई ये क्रय मूल्य 5 रुपये, 5 रुपये आप खरीदे हो और 6 रुपये में उसको बेच रहे हो, तो ठीक है, 6 रुपये आपको लाभ कमाना है 5 रुपये के सामान पे, तो 5 और 6 जब 11 में बेचेंगे तभी तो विक्रय मूल्य होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो भिन्न मिलता है हमारा लाभ वाले से, तो क्या मिलेगा, 6/5 मिला। और मैं बताया कि लाभ बटा क्रय मूल्य, ऊपर वाला लाभ हो गया, नीचे वाला क्रय मूल्य, तो मैं उसी को नीचे लिख दिया हूँ। क्रय मूल्य हो गया 5, लाभ हो गया 6, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य होगा 5 और 6 11। ये हमारा एक तरह से बोल लीजिए कि एक इकाई के फॉर्म में, एक यूनिट के फॉर्म में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी से अब यहाँ पे क्वेश्चन में चलिए बोला है आपसे
कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, एसपी माइनस सीपी 240 है। तो देखिए ना, सीपी 5 है, एसपी कितना है 11 है, इन दोनों का अंतर ही तो 240 दिया है ना। तो देखिए ये 11 और ये 5, इन दोनों का अंतर हमको कितना मिल रहा है भाई, 6 इकाई का मिल रहा है। ठीक है, ये जो 6 इकाई का अंतर है, यही अंतर हमको कितना दिया हुआ है, 240 दिया है। देखिए शुरू में अगर आप नए तरीके से सीख रहे हैं तो ये आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब इसको एक बार आप सीख लेंगे ना तो बहुत आसानी से बने गए प्रश्न। ठीक है, तो 6 इकाई का वैल्यू रुपए में कितना दिया है, 240 दिया है, क्योंकि एसपी और सीपी का अंतर ही 240 दिया था। तो हमने 11 और 6 का अंतर निकाला 5 इकाई 240 रुपए के बराबर है। तो 1 इकाई किसके बराबर होगा भाई, तो ये 6 से भाग दे दीजिए 240 को, तो 240 छिका 40 छिका 240 होता है, मतलब 6 से इसको भाग दिए तो 40। ठीक है, 1 इकाई का वैल्यू कितना हो गया, 40 रुपये हो गया। अब आपसे पूछा क्या भाई कि विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना था, 11 इकाई है, तो इस 11 इकाई में भी 40 का ही गुना कर दीजिए, तो 11 चौको 44, 440 रुपये जो होगा हमारा विक्रय मूल्य होगा। और यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन इसको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार अगर आप दिमाग में इसको बना लिए और सीख लिए तो बड़े बड़े प्रश्नों को आप इस रेशियो मेथड से, इस प्रतिशत का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को मैं ऐसे ही बनाऊंगा, अब आगे के प्रश्नों में थोड़ा मैं फास्ट करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न CSPHCL 2019 में पूछा जा चुका है, जो कि एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि जैक 2500 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और 5.5% के लाभ पर उसे बेचता है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना होगा। फिर से आपसे एसपी पूछ लिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ बोल दिया है, प्रॉफिट आपको 5.5% और खरीदा कितने में है, मतलब सीपी आपको कितना दे दिया है, 2500 रुपये का सीपी दे दिया है। ठीक है, अब इसको पहली बार हमको हमेशा रेशियो को उठाना है। प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना, 5.5%, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, 5.5, और इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100, इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 0। अब इसको काट दीजिए, 5 ये 11 बार में कट गया, 5 ये 200 बार में कट गया। ये अब रेशियो किसका किसका मिला भाई, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो मैं बताया हूँ कि प्रॉफिट में ऊपर वाला होता है प्रॉफिट और नीचे वाला होता है सीपी, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो हो गया। अब इसको फिर से लिख दे, सीपी ये लिख दिया मैं, प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया। अब एसपी निकालना होगा, सीपी कितना है भाई, 200 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 का, 11 इकाई का, यूनिट के फॉर्म में, ये रुपए नहीं है, ठीक है ना, रुपए के फॉर्मेट में नहीं है, ये यूनिट के फॉर्म में होता है। 200 इकाई में आप खरीदे हैं, 11 इकाई आपको लाभ हुआ बेचने पर, तो बेचे कितने में होंगे भाई, 200 और 11, 211 रुपये में अगर आप बेचेंगे तभी तो 11 का लाभ होगा ना, 200 का सामान को खरीदो तो। अब क्या बोला, 2500 में इसको खरीदे हो, मतलब ये 200 इकाई जो है किसके बराबर है भाई, 2500 रुपये में खरीदे हो, तो ये 200 इकाई जो है 2500 रुपये के बराबर है। तो एक इकाई का वैल्यू कितना होगा, तो 200 से अगर आप 25 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा, 2 से 2 0 कट जाएगा और 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5। ठीक है, एक इकाई का वैल्यू जो है 12.5 रुपये मिलेगा, एक इकाई का वैल्यू 12.5 रुपये। आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 211 इकाई है, मतलब इसको भी हमको 12.5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको अगर 12.5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2637.5 रुपये, और यही हमारा राइट आंसर जो है होगा। तो ये पूरा प्रोसेस किस लिए किया जाता है, एक इकाई का वैल्यू कितना रुपए होगा उसको पता करने के लिए किया जाता है। हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2637 रुपया आंसर। ठीक है, तो यह बहुत आसान है, आप ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीखिए। तीसरा प्रश्न है जो कि CSPHCL 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि एक वस्तु 35% लाभ पर 3132 रुपये में बेची गई, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस बार हमको विक्रय मूल्य दे दिया हुआ है 3132, क्रय मूल्य आपसे पूछा है, और लाभ हमको प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना, ये 35% दिया है। ठीक है, तो फिर से प्रॉफिट परसेंट जो हमको 35% दिया है, इसको भिन्न में बदल दीजिए। 35% का मतलब हो गया 35/100, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और ये 20 पंचे 100 कट गया। तो अब यहाँ पे रेशियो बना लेते, सीपी फिर प्रॉफिट और यहाँ पे लिख देते हैं एसपी, ये तीनों को अलग अलग हमने लिख दिया। सीपी कितना है भाई, देखिए नीचे वाला सीपी होगा प्रॉफिट के केस में, तो ये 20 हो गया। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 7 का, 20 रुपये या फिर 20 इकाई में खरीदे, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचे कितने होंगे, 20 और 7 27 में आप इसको बेचे होंगे। अब इसको बेचे कितने में है, 3132 रुपये में, ये हमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 3132 रुपये। यही चीज़ पता करना है कि क्या हमको क्वेश्चन में दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, 7 इकाई का वैल्यू है
32 रुपये। तो अगर आप 27 से इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 116। मतलब कहने का कि एक इकाई कितने रुपए के बराबर है? 116 रुपये के बराबर है। एक इकाई अगर 116 रुपये के बराबर है तो हमसे इस बार पूछा गया था क्रय सीपी। तो सीपी कितना है यहाँ पे? 20 इकाई है। मतलब इसमें भी हमको 116 रुपये का गुना करना होगा। गुना करेंगे तो 116 दूनी 232 और 232 में ये वाला एक जीरो और बढ़ जाएगा। मतलब 2320 रुपये जो होगा इस स्कूटर का, सॉरी ये इस वस्तु का हमारा क्रय मूल्य होगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको बनाना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है कि जो कि सीजी व्यापम टीईटी एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि यदि एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 15% की हानि पर बेचता है तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी आपसे पूछा गया है। इस बार लॉस परसेंट हमको दिया हुआ है और उसको खरीदा कितने में था? मतलब सीपी हमको दिया हुआ है कितना? 1400 रुपये दिया है। तो कोई भारी बात नहीं है। प्रॉफिट की जगह हमको लॉस का परसेंट दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितना है भाई? 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। काट देते हैं। 5 ये 20 बार में कट गया और ये 5 3 बार में कट गया। 3 और 20। अब फिर से लॉस वाले में रेशियो कितना बना? ये सीपी का इकाई में हो गया और ये लॉस हो गया। अब यहाँ पे रेशियो बनाते हैं सीपी लॉस और यहाँ पे करते हैं एसपी। ठीक है, देखिए सीपी लॉस और एसपी। सीपी कितना है भाई? 20 है। लॉस कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। अब यहाँ पे वहाँ पे जोड़ के हम बनाते थे क्योंकि लाभ हो रहा था। अब ऐसे ही आप सोचिए ना, 20 इकाई में कोई चीज़ को खरीदे हैं और 3 रुपये का आपको लॉस हो रहा है बेचने पर, तो उसको बेच कितने में रहेंगे? तो 20 का सामान जब 17 में अगर आप बेचेंगे तभी तो लॉस होगा ना। मतलब इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ पे लिखना है हानि के केस में। अब देखिए खरीदा कितने में था? ये 20 इकाई हमको दिया हुआ है 1400 रुपये के बराबर। ठीक है, 20 इकाई कितने के बराबर है? 1400 रुपये का। इसको अगर एक इकाई का वैल्यू लाना होगा तो क्या करेंगे? 20 से भाग देंगे 1400 को तो मिलेगा 70। मतलब एक इकाई का वैल्यू कितना रुपए है? 70 रुपया। तो हमको विक्रय मूल्य पूछा है। अब इसमें भी हम 70 का गुणा कर देंगे। तो 70 का गुणा करेंगे तो 17 7 119 और एक जीरो और लगा दीजिए। 1190 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके 15% का लाभ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है सीजी व्यापम टेट 2022 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है उसे 10% हानि पर बेचा गया है तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है। विक्रय मूल्य पूछा गया है। ये लॉस परसेंट हमको दिया हुआ है और 110 रुपये में खरीदा है। सीपी हमको दिया हुआ है। फिर से जो 10% की हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का, इसको भिन्न में बदल लीजिए। 10% का मतलब 10/100 काटेंगे तो मिलेगा 1/10। ठीक है, ये हो गया हमारा सीपी और ये हो गया लॉस का रेशियो हो गया। ठीक है ना, मतलब सीपी के बाद ये लॉस और यहाँ पे एसपी हमको देखना है। ठीक है, सीपी लॉस और एसपी। सीपी कितने का? 10। लॉस कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। अब यहाँ पे एसपी कितना होगा? 10 में से 1 घटा दीजिए, 9 का होगा। हमको इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, ये 10 दिया है। किसके बराबर? 110 रुपये के बराबर दिया है। 10 इकाई का वैल्यू 110 रुपये है तो एक इकाई का वैल्यू कितना होगा? 11 धाम में 10, 11 धाम में 110, 11 रुपये। एक इकाई का वैल्यू 11 रुपये। हमसे पूछा गया है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब इसमें भी 11 रुपये का गुणा कर दीजिए तो 11 9 99 रुपये। उस वस्तु को 99 रुपये में बेचा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। आज का जो प्रश्न है बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसमें थोड़ा और टफ होगा, क्योंकि मैं पूरे ही क्वेश्चंस को कराने वाला हूं जो कि व्यापम सीजीपीएससी में पूछा जा चुका है प्रॉफिट लॉस से। सबको कराऊंगा ताकि आप कैसे बना सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हार्ड नहीं पूछे जाते। छठवां प्रश्न जो है व्यापम टीपीआई 2015 में पूछा जा चुका है। प्रश्न पढ़ते हैं कि एक कुर्सी 705 रुपये में बेचने पर 6% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा? इस बार आपसे क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछ दिया गया है। विक्रय मूल्य एसपी दिया हुआ है 705 रुपये और लॉस कितने का हो रहा है भाई? तो लॉस परसेंट 6% का हो रहा है। ठीक है, तो 6% हानि को हम लिख सकते हैं 6/100। 2 तिया हो गया, 6 कट गया और ये 2 50 बार में 3 और 50 का रेशियो जो है यहाँ पे बन रहा है। मतलब सीपी और ये हो गया लॉस और ये हो गया एसपी। यहाँ पे हम रखते हैं यूनिट के फॉर्म में। सीपी कितना हो गया? नीचे ये 50 लिख दीजिए। लॉस कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। अब एसपी कितना होगा? हानि हो रहा है तो हमको घटा के लिखना होगा। 50 में 3 घटा दीजिए, 47 इकाई में बेचना होगा। ठीक है, बेचा कितने में? 705 में। मतलब ये 47 का जो वैल्यू दिया है वो 705 रुपये दिया हुआ है। 47 इकाई का वैल्यू है 705 रुपये। तो एक इकाई का वैल्यू कितना होगा? तो आप 705 रुपये को 47 से अगर आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 15। ठीक है, 15 रुपये। एक इकाई का वैल्यू 15 रुपये
तो 50 इकाई का वैल्यू कितना होगा, आपसे क्रय मूल्य ही पूछा गया, मतलब इसमें भी 15 रुपये का गुणा करना होगा। तो 15 × 5 = 75, 750 रुपये हमको इसका क्रय मूल्य मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न व्यापम 2009 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपये में एक छाता को बेचा, उस छाता का क्रय मूल्य कितना होगा। सीपी आपसे पूछा गया है, बेचा है 680 में, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, और हानि प्रतिशत लॉस परसेंट हमको दिया हुआ है कितना, तो 15% का लॉस दिया हुआ है। 15% का लॉस मतलब उसको भिन्न में बदल दीजिए, 15/100, काट पीट देंगे तो 5 ये 20 बार में कट गया और 5 ये 3 बार में कट गया, मतलब सीपी के बाद ये हो गया लॉस और ये हो गया एसपी। सीपी हम कितना लेना है, 20 लेना है, लॉस कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो एसपी कितना होगा भाई। लॉस के केस में हमको घटा के एसपी प्राप्त करना होता है, तो ये 17 इकाई हमारा क्या हो गया यहाँ पे एसपी हो गया। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हमको दिया है क्या कि 680 रुपये में बेच रहा है, मतलब 17 इकाई का जो वैल्यू है कितना, 680 रुपये का वैल्यू है। ठीक है, मतलब कितना गुना, तो 17 से आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 17 × 4 = 68, 40। एक इकाई का वैल्यू आपको मिल रहा है 40 रुपये। एक इकाई का वैल्यू अगर 40 रुपये में है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसमें भी आपको 40 रुपये का गुणा करना होगा। तो 40 में 20 का गुणा करेंगे तो 800 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं। 8वां प्रश्न CHPSCL 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि एक वस्तु 1440 रुपये में बेचने पर एक पुरुष को 10% का हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न है, आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। ये 8वें प्रश्न का क्या आंसर होगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी करें। ठीक है, चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, उसको भी ज्वाइन कर लिए। हम वहाँ पे वीडियो का PDF दे देते हैं, वीडियो अगर डालते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन भी आपको दे देते हैं। ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। ये 8वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, सब लोग सॉल्व करके इसको कमेंट करेंगे कि इसका आंसर जो है क्या होगा। चलिए 9वां प्रश्न CHPSCL 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि एक आदमी 1200 रुपये का एक साइकिल खरीदता है और इसे 8% की हानि पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये भी सेम प्रश्न है। ठीक है, 9वां प्रश्न भी सेम है, तो मैं 2 प्रश्न आपके लिए होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 9। दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर टुडे, और आपको इसको कमेंट करके बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न अब मैं करूंगा। 10वां प्रश्न आपका जो खादी 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि एक आदमी 20.5 रुपये में एक सामान खरीदता है, इसे 22.80 रुपये पर बेचता है, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बताना है। प्रश्न आसान ही है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है इसको वो देखिए। तो यहाँ पे खरीदता कितने में है, सीपी हमको दिया हुआ, उस वस्तु को खरीद रहा है 20.50 रुपये, मतलब 20.5 रुपये में खरीद रहा है। इसके बाद उसको बेच कितने में रहा है भाई, उसको बेच रहा है 22.80, मतलब 22 रुपये 80 पैसे में वो बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, खरीद रहा है 20-20.5 रुपये में और बेच रहा है 22.80 रुपये में, मतलब यहाँ पे तो प्रॉफिट ही हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे लेकिन आपसे प्रतिशत पूछा गया है। प्रॉफिट प्रतिशत हमको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा CP × 100, यही होता है। तो चलिए पहले तो हम प्रॉफिट निकालते हैं कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेच रहा है 22.80 में और ख़रीदा था 20.50 में, कितने में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये देखिए 2 रुपये 30 पैसे, 2.30 रुपये, इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए निकाल देते हैं, 2.30 बटा खरीदे कितना में है भाई, 20.50 में खरीद रहा है × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। पॉइंट के 2 अंक के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये पॉइंट को आप हटा दीजिए, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ 1 से 1 0 कट जाएगा, बच गया 23/205 × 100। ठीक है, अब इसको भी काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 को 20, 5 एकम 5, 41 इधर हो गया और 20 पंचे 100 ऐसे हो गया। तो 23 और 20 का गुणा कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, मतलब 460 बटा नीचे में है 41। 460 को अगर आप 41 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 11.21%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये भी आसान ही प्रश्न है, तो इसमें कोई भारी चीज़ तो था नहीं। चलिए हम 11वां प्रश्न देखते हैं।
11 नंबर का जो प्रश्न है लेखापाल 2018 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि अभिजीत ने एक गाय 1250 रुपये में खरीद कर 1100 में बेचा तो उसको कितने का हानि हो जाएगा भाई। ठीक है, ये देखिए बेच रहा है 1250 में, मतलब ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, सॉरी खरीदा है 1250 में। ठीक है, खरीदा है मतलब सीपी है 1250 का और बेच रहा है 1100 में। तो हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो ये लॉस ही तो है ना भाई। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है देखिए, तो 1250 में खरीदा है और बेच रहा है 1100 में, मतलब यहाँ पे हमको 150 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 150 का अगर लॉस हो रहा है तो लॉस का परसेंट निकाल दीजिए। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस जितना हो रहा है ऊपर लिख दीजिए, सीपी नीचे और इंटू 100, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 150 बट्टा खरीदा कितने में था भाई, 1250 में, इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे 1 से 1 0 मर जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 4 ये हो गया और ये 5 दिया 15। ठीक है, कितना हो गया, 4 दिया 12। 12% के लॉस पर उस वस्तु को बेचा जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न। 12 नंबर का प्रश्न है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये तो एकदम हलवा प्रश्न है। ठीक है, इसको भी मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, कमेंट करिएगा। तो 3 प्रश्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12। 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क हो गया, तीनों को आप कमेंट करिए। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप तीनों प्रश्नों को टेलीग्राम में सॉल्व करके भेजिए या फिर कमेंट में करिए कि किसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये। ठीक है, सीपी कितना हो गया भाई, 1500 रुपये। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500, उसका विक्रय मूल्य 1800 रुपये। ठीक है भाई, एसपी कितना हो गया, बेच कितने में रहा है, 1800 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। यदि लाभ 50% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, लाभ को क्या कर रहा है, 50% बढ़ा दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बहुत थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कैसे किया जाए ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए कि कैसे क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं प्रश्न को। चलिए तो कैसे किया जाए, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। अच्छा देखिए, एसपी मतलब बेच रहा है 1800 में, सीपी खरीद रहा है 1500 में, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, लाभ कितने का हुआ है। देखिए तो 1800 में बेचा और खरीदा था 1500 में, तो बेचने वाले में से खरीदने वाले को घटा दो, एसपी में से सीपी को घटाएंगे 300 रुपये। ठीक है, मतलब शुरू में उसको 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। अब बोल रहा है कि लाभ को अगर 50% बढ़ा दिया जाए। देखिए लाभ आपको मिला है कितने का, 300 का, लेकिन अब इसको नया प्रॉफिट कितना मिलेगा, नया लाभ कितना मिलेगा अगर उसके लाभ को 50% बढ़ा दे। तो 300 रुपये पहले लाभ था, अब इसका 50% बढ़ाना है। तो जब 50% बढ़ाना है तो उसका 150% निकाल दीजिए तो नया लाभ हो जाएगा। कोई भी चीज़ को अगर बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है तो 120% कर दीजिए, 60% बढ़ाना है तो उस वस्तु का 160% कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। तो 300 रुपये पहले का लाभ था, उसका 50% बढ़ाना है तो हम 150% कर दिए। देखिए 2 से 2 जीरो कट गया और 150 और 3 का जब गुणा करेंगे तो 450 रुपये मिलेगा। ये क्या मिल गया, नया लाभ मिल गया। अब पूछा है कि नया विक्रय मूल्य कितना होगा भाई। तो पहले खरीदा कितने में था, वो 1500 में वो खरीदा था। अब उसको लाभ कितना कमाना है, 450 रुपये का। तो नया वाला जो विक्रय मूल्य होगा, नया एसपी होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो 1500 में हम खरीदे थे और अब लाभ हमको कमाना है 450 रुपये का, दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 1950 रुपये में उसको वस्तु को बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न था, ये भी कोई हार्ड नहीं था, थोड़ा सा समझने का फेर था। 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न भी CSPHCL 2019 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने शुरू से कहा है कि मैं प्रतिशत जहां भी देखता हूं मैं प्रतिशत पर ही अटैक करता हूं। तो यहां पे एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में यहाँ पे प्रतिशत कितना कम है वो यहाँ पे दिया है। इसको 100 मान के भी बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 100 मान के भी बनाया जा सकता है। कैसे, चलिए 100 मान के बनाता हूँ। देखिए क्या बोला है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 37.5% कम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य से बोला है ना, एसपी से बोला है, तो हम क्या करते हैं, एसपी को ही हम मान लेते हैं कितना, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, एसपी को हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। अगर एसपी को 100 मान लिए तो सीपी मतलब क्रय मूल्य कितना होगा भाई, तो इस 100 से 37.5% कम है। तो हम क्या करते हैं, 100 में ही घटा दीजिए ना आप 37.5 को। ठीक है, तो 100 में 37.5 अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 62.5।
ठीक है, 62.5 रुपये, ठीक है, ऐसे समझना है। तो ये 100 था, SP माने हैं, तो इतना जब हम कम किए तो CP कितना मिलेगा भाई, 62.5। अब क्या बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई, तो देखिए SP 100 माने हो, CP इतना है, तो अब लाभ मतलब कहने का कि अब 62.5 में खरीदे हो और इतना में बेच रहे हो, तो लाभ कितना हो जाएगा, आपसे ये पूछ लिया है, तो बना दीजिए ना भाई। लाभ कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा कैसे, SP जो है वो 100 है और क्रैमुल मतलब CP कितना है, 62.5। 100 में 62.5 अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा 37.5 रुपये, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन आपसे प्रॉफिट का परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट है 37.5, क्रैमुल खरीदे कितने में हो भाई, 62.5 में, और इंटू 100 इसको सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट हटा दीजिए। 25 को 25 से गुणा करेंगे, 25 25 हम 625 होता है, 25 चौके 100, ये हो गया। ये 25 से इसको काटिए तो 25 एक बार में, 25 पंचे 125, ठीक है, 15 चौके 60, 60% का यहाँ पे लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 60%। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो एक बार आप रिवर्स करके बना सकते हैं, या फिर रेशियो से भी बना लीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे 37.5% है, 37.5% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 375 बटा ये नीचे कितना हो जाएगा 10। ये हमको क्या बोला है कि एक वस्तु का क्रैमुल और विक्रैमुल से कितना कम है भाई, तो ये ऊपर वाला विक्रैमुल होगा, तो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप इसी से बनाएं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। आप इसी से करिए, और 100 मान के बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। रेशियो से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा, हालांकि मैं बना सकता हूँ, बट अभी छोड़िए। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज के वीडियो का लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है। प्रश्न है कि एक भैंस 10,000 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है, मतलब CP कितना है भाई उस भैंस का 10,000। फिर बोला है एक साल में दूध बेचने से 10,000 रुपये का लाभ, 10,000 रुपये भी प्राप्त होता है, ठीक है। एक साल बाद भैंस को 9,000 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहली बात, उस भैंस को कितने में खरीदा जा रहा है, 10,000 रुपये में खरीदे हो, मतलब उस भैंस को खरीदने में आपको केवल इतना ही रुपये लगा है। लेकिन जब बात आता है बेचने का, तो बेचने में आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, तो पहली बात तो 10,000 रुपये का आप दूध भी क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, साथ ही साथ बाद में उस भैंस को 9,000 रुपये और में बेच दे रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल आपको देखेंगे तो 19,000 रुपये, इतने रुपये का आप टोटल बेच रहे हैं सामान, ठीक है। मतलब विक्रयमूल्य 19,000 हो जा रहा है और क्रय मूल्य 10,000 हो रहा है, मतलब आपके लिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है भाई, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 19,000 रुपये में 10,000 में हम खरीदे थे, इसको घटाएंगे तो 9,000 रुपये का हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, लाभ या हानि, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत, तो ऊपर में हो गया ये 9,000, खरीदे थे कितने में, 10,000 में, और इंटू 100, ये 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा, बच जाएगा 90, मतलब 90% का प्रॉफिट होगा। यही हमारा ऑप्शन होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 90% लाभ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने, और ये प्रश्न जो है TET 2015 में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, जिसमें 3 आपको होमवर्क किया हूँ, और यहाँ पे जितने भी इस वीडियो में प्रश्न थे सब जनरली इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद में वीडियो में थोड़ा मॉडरेट मिलेगा और हार्ड, सभी तरह के प्रश्न जितने अभी तक पूछे गए सभी प्रश्नों को मैं करा दूंगा। तो ये आज के वीडियो के लिए मात्र 15 प्रश्न थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।